कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ऐसा सवाल चमक रहा है जिसके बीच में एक बहुत बड़ा एलसीएम निकालने का पेच फंसा हुआ है। और वहीं पर सारी मेहनत दांव पर लग जाती है। हाँ, क्योंकि बचपन वाले तरीके से अगर वो सीढ़ी बनाकर एलसीएम निकालने बैठे तो कम से कम 2 मिनट तो चाहिए ही। लेकिन वहां टाइम तो होता नहीं है। देखिए, वही वो पल होता है जहां अच्छे अच्छे छात्रों के पसीने छूट जाते हैं। सही कहा। प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव ही कुछ ऐसा होता है। वहां सिर्फ मैथ्स की समझ नहीं, रफ्तार यानी स्पीड का भी इम्तिहान होता है। जो परंपरागत हिट एंड ट्रायल वाले तरीके हैं ना, वो वहां पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। मुझे आज भी याद है स्कूल के वो दिन जब रफ कॉपी का पूरा पन्ना सिर्फ एलसीएम निकालने के लिए खींची गई लंबी लंबी लाइनों से भर जाता था। एक बार भाग गलत दिया तो पूरा सवाल फिर से शुरू करो। हाँ, वो बहुत थकाऊ प्रोसेस था। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसा रास्ता खोलने वाले हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को पलट कर रख देगा। आज हम संकल्प समाधान यूट्यूब चैनल से आदित्य सर की मशहूर रामबाण एलसीएम मेथड का बहुत गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये मेथड उन सभी के लिए है जो एसएससी, सीजीएल, यूपी टीईटी और यूपी पुलिस जैसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जो एक एक सेकंड बचाने की जद्दोजहद में रहते हैं, उनके लिए ये तरीका सच में एक अचूक रामबाण साबित होने वाला है। और इस चर्चा की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम लोग सिर्फ एक रट्टा मारने वाला शॉर्टकट नहीं देखने वाले हैं। हाँ, एक बेहद स्मार्ट और सटीक मैथमेटिकल अप्रोच है। जब हम इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे तो साफ हो जाएगा कि क्यों ये पुराने तरीकों को मीलों पीछे छोड़ देता है। तो चलिए शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा दावा कर देते हैं। क्या दावा? इस खास एलसीएम मेथड को सीखने के बाद किसी भी प्रश्न का एलसीएम मात्र 5 सेकंड में निकाला जा सकेगा। 5 सेकंड? ये तो सच में गेम चेंजर है। जी हाँ, और वो भी बिना रफ कॉपी भरे। तो आखिर ये मेथड काम कैसे करता है? इसके पीछे के वो 4 जादुई स्टेप्स क्या हैं? चलिए उन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। देखिए, ये 4 स्टेप्स सुनने में जितने आसान लगते हैं, इनका मैथमेटिकल आधार उतना ही ठोस है। पहला स्टेप बहुत ही बेसिक है। दी गई संख्याओं को एक साथ लिखना या दिमाग में रखना। ओके, पहला स्टेप डन। असली खेल शुरू होता है दूसरे स्टेप से। यहां दिमाग में वो सबसे बड़ी कॉमन संख्या सोचनी है जो दी गई दोनों संख्याओं को पूरा पूरा काट सके। मतलब हमें उनका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर खोजना है। एकदम सही। मैथ्स की भाषा में वही एचसीएफ है। अब आता है तीसरा स्टेप। जो बाद वाली यानी दूसरी संख्या है, उसे उस सोचे गए एचसीएफ से काट देना है। वेट, बस दूसरी संख्या को? हाँ, सिर्फ दूसरी को। और चौथा और आखिरी स्टेप यह है कि जो पहली संख्या बची हुई है, जिसे हमने बिल्कुल नहीं छुआ, उसका गुणा इस काटी हुई दूसरी संख्या के साथ कर देना है। बस जो उत्तर आएगा वही फाइनल एलसीएम होगा। रुकिए, ये सुनने में थोड़ा जादुई लग रहा है पर अधूरा सा भी। आखिर ये मैथमेटिकली काम क्यों करता है? मतलब बचपन से हमें सिखाया गया है कि सभी संख्याओं को तब तक काटो जब तक आखिर में एक ना आ जाए। हाँ, सभी यही सोचते हैं शुरू में। यहाँ हमने पहली संख्या को ऐसे ही छोड़ दिया और सिर्फ दूसरी को काटा। ऐसा करने पर जवाब गलत क्यों नहीं होता? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर इस ट्रिक का असली राज छुपा है। इसे समझने के लिए सह-अभाज्य यानी को-प्राइम संख्याओं के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। को-प्राइम संख्याएं? हाँ, देखिए, परंपरागत तरीके में जब हम एलसीएम निकालते हैं तो असल में क्या कर रहे होते हैं? हम उन संख्याओं के अंदर मौजूद कॉमन फैक्टर्स को बार बार निकाल रहे होते हैं। ये तब तक चलता है जब तक संख्याएं सह-अभाज्य न बन जाए। सह-अभाज्य यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें एक के अलावा और कोई संख्या ना काट सके, है ना? बिल्कुल। जब हम दो संख्याओं को उनके सबसे बड़े कॉमन फैक्टर से काटते हैं तो जो संख्याएं बचती हैं वो हमेशा आपस में को-प्राइम होती हैं। अच्छा। इस रामबाण ट्रिक में जब हम सबसे बड़े फैक्टर को निकालकर सिर्फ एक संख्या को काटते हैं तो हम असल में उन कॉमन फैक्टर्स को रिपीट करने से बच जाते हैं, जो कैलकुलेशन को लंबा बनाते हैं। मेरा मतलब है इसे रियल टाइम प्रश्नों पर आजमाते हैं, क्योंकि मैथ्स में बिना हाथ आजमाए तो भरोसा होता नहीं। बिल्कुल, चलिए आजमाते हैं। पहला जोड़ा लेते हैं 36 और 40 का। इसे मात्र 2 सेकंड में पढ़ना है और हल करना है। तो 36 और 40 सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को काटे। अगर मैं जल्दी में 2 सोच लूं, देखते हैं क्या होता। 2 से 36 कटेगा 18 बार और 40 कटेगा 20 बार। 18 का 20 से गुणा, नहीं रुकिए, 18 और 20 तो को-प्राइम नहीं है, ये तो फिर 2 से कटेंगे। बिल्कुल सही पकड़ा।
और यही वो गलती है जो अक्सर एग्जाम के प्रेशर में हो जाती है। 18 और 20 दोनों फिर से कट जाएंगे, इसीलिए 2 सबसे बड़ी संख्या नहीं है, हमें 4 के बारे में सोचना होगा। ओ हाँ, 4। 4 से 36 को काटेंगे तो 9 आएगा और 40 को काटेंगे तो 10 आएगा। अब देखिए, 9 और 10 कोप्राइम है या नहीं? हाँ, ये किसी एक पहाड़े में नहीं आते, मतलब 4 ही सही HCF है। तो अब आदित्य सर के स्टेप्स पर वापस आते हैं। पहली संख्या यानी 36 को वैसे ही सुरक्षित रखना है। हाँ। दूसरी संख्या 40 को हमारे HCF यानी 4 से काटना है। 40 को 4 से काटा तो 10 बचा। आखिरी स्टेप, पहली संख्या 36 का गुणा इस बचे हुए 10 से करना है। 36 गुणा 10, उत्तर आ गया 360। देखा, बिना कोई चार्ट बनाए, बिना पसीना बहाए, बस एक लाइन में। सच में कमाल है। चलिए स्पीड थोड़ी बढ़ाते हैं। एक और जोड़ा, 21 और 7 का LCM। क्या लगता है इसमें क्या होगा? 21 और 7 दोनों को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या 3 है, तो हम दूसरी संख्या 7 को 3 से काट देते हैं, तो बचा 20। ठीक है। अब पहली संख्या 21 का गुणा इस 20 से कर देते हैं। 21 को 20 से गुणा करना तो बहुत आसान है, 420 हो गया। एकदम सटीक। अरे वाह, ये तो दिमाग में ही हो गया। चलिए एक और ट्राई करते हैं। 15 और 18 का LCM। दोनों को कौन सी बड़ी संख्या काटेगी? यहाँ भी 3 ही काटेगी, तो बाद वाली संख्या 18 को 3 से काटते हैं, आता है 6। अब बस 15 का गुणा 6 में किया, 15 छक्के 90। हमारा उत्तर 90 आ गया। 3 संख्याओं पर प्रयोग करते हैं। सवाल है 24, 36 और 48 का LCM। अब इसे कैसे करेंगे? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम 24 और 36 को देखते हैं। हम पहली संख्या 24 को अपना बेस मान लेते हैं। इसे हम बिल्कुल नहीं छुएंगे, इसे एक तिजोरी में लॉक कर देंगे। डन, 24 लॉक हो गया। अब 24 और 36 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या सोचिए, वो है 12। तो 36 को 12 से काटा, हमें 3 मिला। अब ये 3 कोप्राइम स्थिति में आ गया है। ठीक है, तो हमारे पास बेस 24 है और एक कटी हुई संख्या 3 है। अब तीसरी संख्या का क्या? अब हम अपनी बेस संख्या 24 को तीसरी संख्या यानी 48 के साथ देखेंगे। 24 और 48 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 12। नहीं, वेट, 24 ही तो 48 को काट देता है, तो 24 ही है। बिल्कुल। तो 48 को 24 से काटेंगे तो 2 मिलेगा। अरे वाह, यानी अब हमारे पास एक बेस संख्या 24 है और 2 कटी हुई छोटी छोटी संख्याएं 3 और 2 हैं। और क्योंकि 3 और 2 आपस में को प्राइम है, तो हमें आगे कुछ सोचना ही नहीं है। सही पकड़ा। सीधे गुणा कर देना है। 24 का गुणा 3 से और फिर जो आए उसका गुणा 2 से। या आसान भाषा में पहले 3 दूनी 6 और फिर 24 छक्के 144। सच में बिना उलझन के आंसर आ गया। चलिए इसी रफ्तार से एक और जाल काटते हैं। सवाल है 18, 24 और 30 का LCM। अब ये मैं ट्राई करती हूँ। 18 को बेस मान लेते हैं, तिजोरी में रख दिया। 18 और 24 को सबसे बड़ी संख्या 6 काटेगी। 24 को 6 से काटा तो 4 आया। बिल्कुल। अब 18 और 30 को देखते हैं। इन्हें भी 6 ही काटेगी। 30 को 6 से काटा तो 5 आया। अब हमारे पास बेस 18 है और कटी हुई संख्याएं 4 और 5 है। और 4 और 5 को प्राइम है। हाँ, तो सीधे गुणा 18 गुणा 4 गुणा 5। मैथ्स को आसान बनाने के लिए पहले 4 और 5 का गुणा कर लेते हैं। 4 पंचे 20 और 18 का 20 से गुणा किया तो 360। गजब। चलिए एक और देखिए। 18, 24 और 27। 18 को बेस रखा, 18 और 24 को 6 काटेगा, तो 24 बन गया 4। और 18 और 27 के लिए इन दोनों को 9 काटेगा, तो 27 को 9 से काटा, 3 आया। 4 और 3 को प्राइम है, तो 18 गुणा 4 गुणा 3, उत्तर आया 216, बिना किसी लंबी टेबल के। मैं तो सच में अब दिमाग में ही कैलकुलेट करने लगी हूँ। देखिए, 12, 15 और 18 का LCM निकालना हो तो 12 बेस, 15 को 3 से काटा तो 5, 18 को 6 से काटा तो 3। बहुत तेजी से पकड़ रही हैं आप। गुणा किया 12 गुणा 5 गुणा 3, उत्तर 180। और अगर 15, 18 और 25 हो तो? 15 बेस, 18 को 3 से काटा तो 6, 25 को 5 से काटा तो 5। 15 गुणा 6 गुणा 5, उत्तर 450। और 45 और 60 का LCM? वो तो और भी आसान है। 45 बेस है, 60 को सीधे 15 से काट दिया, 4 बचा। 45 गुणा 4 वही 180।
आपने तो बिल्कुल पैटर्न पकड़ लिया। लेकिन अब मैं एक छोटी सी गूगली फेंकने वाला हूं। कैसी गूगली? मान लीजिए 3 संख्याओं में थोड़ा बड़ा नंबर आ जाए और कटी हुई संख्याएं को प्राइम नहीं हो। उदाहरण के लिए 40, 60 और 75। ओके, देखते हैं। बेस लिया 40। 40 और 60 का एचसीएफ है 20, तो 60 को 20 से काटा तो 3 बचा। अब 40 और 75 को देखते हैं। इनका एचसीएफ है 5, सही जा रही हैं। तो 75 को 5 से काटा तो 15 बचा। अब यहाँ एक दिक्कत लग रही है मुझे। क्या दिक्कत? हमारे पास कटी हुई संख्याएं 3 और 15 बच रही हैं, लेकिन ये दोनों सहअभाज्य यानी कोप्राइम तो है ही नहीं। 15 तो 3 से कट जाता है। अब हमारी ट्रिक फंस गई क्या? बिल्कुल नहीं फंसी। बस यही वो पॉइंट है जहां हमें सीढ़ी को एक लेवल और नीचे ले जाना होता है। जब कटी हुई संख्याएं कोप्राइम ना हो तो हमें बस उन दोनों को आपस में उसी ट्रिक से काटना होता है। अच्छा। हमारे पास 3 और 15 हैं। इन दोनों को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या 3 खुद है, तो हम बाद वाले 15 को 3 से काटेंगे तो 5 आएगा। समझ गई। यानी जो नियम हमने मेन संख्याओं पर लगाया था, वही नियम इन बची हुई संख्याओं पर लगा दिया। तो अब हमारे पास फाइनल क्या बचा? 1 बेस 40, पहली कटी हुई संख्या 3 और दूसरी फाइनली कटी हुई संख्या 5। अब 40, 3 और 5 को प्राइम स्थिति में है। इनका गुणा करने पर 40 गुणा 3 हुआ 120 और 120 पंचे 600। उत्तर 600 आ गया। इसका मतलब जो संख्याएं को प्राइम नहीं है, उन्हें तब तक काटना है जब तक वो उस स्थिति में ना आ जाए। चलिए 4 संख्याओं वाला सवाल लेते हैं। 12, 15, 18 और 24। चलिए इस मॉन्स्टर को भी काबू करते हैं। 12 को बेस रखा, 15 को 3 से काटा तो 5 बचा, 18 को 6 से काटा तो 3 बचा, 24 को 12 से काटा तो 2 बचा। ठीक है। अब जो बची हुई संख्याएं हैं 5, 3 और 2, ये आपस में पूरी तरह कोप्राइम है। कोई किसी को नहीं काटता। तो मैं भारी भरकम कैलकुलेशन के बजाय बस 12 का गुणा 5, 3 और 2 से करूंगी। बिल्कुल करिए गुणा। 12 पंजे 60, 60 तिया 180 और 180 दूनी 360। उत्तर 360। और इसी तरह अगर संख्याएं हों 12, 18, 21, 30 तो 12 बेस। 18 को 6 से काटा 3 बचा, 21 को 3 से काटा 7 बचा, 30 को 6 से काटा 5 बचा। तो अब बचा 3, 7 और 5, सब कोप्राइम है। हाँ, तो सीधे 12 गुना 3 गुना 7 गुना 5 कर देंगे, जो गुणा करने पर 1207 आएगा। आपने ध्यान दिया कि हम कितनी बड़ी कैलकुलेशन से बच गए? बिल्कुल, वो लंबी लंबी लाइनें खींचने की बजाय हम बस छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ रहे हैं। चलिए अब एग्जाम में पसीने छुड़ा देने वाले एक सबसे लंबे प्रश्न पर आते हैं। 5 संख्याएं हैं 12, 15, 18, 24 और 30। हाँ, ये देखकर तो डर लगता है। कोई परीक्षार्थी से पहली बार स्क्रीन पर देखेगा तो शायद छोड़कर आगे बढ़ जाना बेहतर समझेगा। लेकिन इस मेथड को जानने के बाद ये एक मजेदार पहेली बन जाता है। चलिए शुरू करते हैं। बेस संख्या 12 को तिजोरी में सुरक्षित रख देते हैं। रख दिया। अब एक एक करके बाकियों को काटते हैं। 15 को 3 से काटा तो 5 आया, 18 को 6 से काटा तो 3 आया। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास 5, 3 और 2 आ चुके हैं जो कोप्राइम है, और आखिरी संख्या है 30। हाँ, 12 और 30 का HCF 6 है, तो 30 को 6 से काटा तो 5 आया। रुकिए, अब हमारे पास जो नई कटी हुई संख्याएं हैं वो है 5, 3, 2 और 5। अरे, यहाँ तो 2 बार 5 आ गया, मतलब ये कोप्राइम नहीं है। सही पहचाना। तो हम सीधी का अगला स्टेप लेंगे। पहले वाले 5 को बेस मानकर दूसरे 5 को उसी 5 से काट देंगे। 5 को 5 से काटा तो 1 बचा। अच्छा, तो फाइनल हमारे पास क्या बचा? बेस संख्या 12 और एकदम शुद्ध कोप्राइम टटी हुई संख्याएं 5, 3, 2 और 1। बस, अब क्या, सबका गुणा कर दीजिए। 12 का 5 से, फिर 3 से, फिर 2 से और फिर 1 से। कुल मिलाकर उत्तर आ गया 360। इतने बड़े और डरावने सवाल का एलसीएम 360 आ गया, वो भी बिना कोई लंबा पहाड़ा पढ़े। ये सच में दिमाग की बत्ती जला देने वाला है ना मजेदार? बहुत मजेदार। लेकिन मैथ्स में मुश्किलें सिर्फ पूर्ण संख्याओं तक तो सीमित नहीं रहती। असली सिरदर्द तब शुरू होता है जब सामने दशमलव यानी डेसिमल्स आ जाएं। क्या ये रामबाण तरीका वहां भी काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा, बस हमें उसे देखने का थोड़ा सा नजरिया बदलना होगा। चलिए दशमलव वाले एक सवाल को देखते हैं। मान लीजिए सवाल है
1.20 और 1.25 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? दशमलव को लेकर मुझे एक एनालॉजी याद आ रही है। दशमलव वाले सवाल हल करना ऐसा है जैसे एक बहुत ही बारीक और उलझे हुए नक्शे को पढ़ना। दशमलव वो छोटी छोटी बारीक सड़कें हैं जो हमें कंफ्यूज करती हैं। बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं और उसे जूम इन करते हैं। मैथ की भाषा में हम दशमलव को हटाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं ताकि नक्शा साफ साफ दिखने लगे। इन्हें सामान्य संख्या 120 और 125 मान लेते हैं। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। जब हम इन्हें 120 और 125 मान लेते हैं तो अब हम अपनी वही एलसीएम ट्रिक आजमा सकते हैं। तो 120 और 125 दोनों को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या 5 है। हाँ, तो हम बाद वाली संख्या 125 को 5 से काटते हैं तो बचता है 25। अब 120 का गुणा इस 25 से कर देते हैं। 120 गुणा 25 करने पर आता है 3000। लेकिन रुकिए, ये 3000 तो 120 और 125 का एलसीएम है। हमारा असली सवाल तो दशमलव वाला था। हाँ, तो जैसे हमने नक्शे को मैग्नीफाइंग ग्लास से जूम इन किया था, अब आखिर में हमें उसे जूम आउट भी तो करना होगा ताकि सब कुछ अपनी सही जगह पर आ जाए। एकदम सही लॉजिक। हमने शुरुआत में दशमलव को 2 स्थान खिसकाया था, तो अब इस 3000 में दशमलव को वापस 2 स्थान पीछे खिसका देंगे तो 3000 बन जाएगा 30.00, यानी हमारा फाइनल उत्तर हुआ 30। ये तो बहुत ही शानदार है। और अब इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण मैथमेटिकल पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। अब क्या बचा है? भिन्न यानी फ्रैक्शंस का एलसीएम। प्रतियोगी परीक्षाओं में खासतौर पर जब पेपर टफ बनाना हो तो भिन्न के सवाल सबसे अधिक पूछे जाते हैं। ओह हाँ, फ्रैक्शंस। चलिए सवाल देखते हैं। 3/4, 6/15 और 8/9 का एलसीएम क्या होगा? भिन्न को देखकर अक्सर डर लगता है, लेकिन इसका एक सीधा सा नियम है। जब भी भिन्न का एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाली संख्याओं यानी अंश या न्यूमरेटर का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाली संख्याएं यानी हर या डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला और हमारी इस स्मार्ट शॉर्ट ट्रिक का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। चलिए इसे अप्लाई करके देखते हैं। ऊपर के अंश हैं 3, 6 और 8। हमें इनका एलसीएम निकालना है अपनी उसी स्मार्ट ट्रिक से। 3 और 6 में बड़ी संख्या 6 है जो 3 से पूरी कट जाती है, तो इनका एलसीएम सीधा 6 हो गया। ठीक है। अब बचा 6 और 8। इनका एलसीएम निकालते हैं। सबसे बड़ी कॉमन संख्या 2 है। 8 को 2 से काटा 4 आया। 6 गुणा 4 हुआ 24। तो अंशों का एलसीएम बहुत आसानी से 24 आ गया। अब नीचे वाले हर देखते हैं। वो है 4, 15 और 9। नियम के अनुसार हमें इनका एचसीएफ यानी सबसे बड़ी कॉमन संख्या निकालनी है जो इन तीनों को काट सके। अब 4, 15 और 9 को ध्यान से देखें। क्या इनमें कुछ कॉमन है? इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के, तो इनका एचसीएफ हुआ 1। बिल्कुल। अब हमारे पास अंश का एलसीएम है 24 और हर का एचसीएफ है 1, तो हमारा उत्तर होगा 24/1 यानी 24। क्या बात है! ये उदाहरण साफ दिखाता है कि कैसे एक मजबूत बेसिक कॉन्सेप्ट जब एक सही और तेज तकनीक के साथ जोड़ा जाता है तो एग्जाम के किसी भी लेवल की समस्या को चुटकियों में सुलझा सकता है। सच में ये पूरी चर्चा किसी जादू से कम नहीं थी, लेकिन एक ऐसा जादू जिसके पीछे पक्का विज्ञान और मैथ्स है। और यहाँ आदित्य सर की ये शानदार एलसीएम ट्रिक का डीप डाइव समाप्त होता है। जो भी छात्र अपनी तैयारी को इस स्पीड तक ले जाना चाहते हैं, उनके लिए ऐसे तरीके सच में गेम चेंजर होते हैं। सही तकनीक और सही मार्गदर्शन सच में तैयारी की पूरी दिशा और दशा बदल सकते हैं। ऐसे ही आदित्य सर की मैथ्स की सुपर फास्ट ट्रिक्स को सीखने के लिए आज और अभी संकल्प समाधान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, और इस वीडियो लिंक को अपने दोस्तों के स्टडी वाले व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें ताकि हर कोई इसका फायदा उठा सके। बिल्कुल, नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करके ऑन कर लें ताकि आदित्य सर की नई नई मैथ्स की गजब की शॉर्ट ट्रिक्स को सबसे पहले सीखा जा सके।